नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। आज से शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया नाम बदलने का उद्घाटन। हरियाणा पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। अंबाला में स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को 10 लाख रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। और विरासत-ए खालसा और दास्तान-ए शहादत देखने आने वाले सैलानियों के लिए पंजाब सरकार ने शुरू की ई-बुकिंग सुविधा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शहीद-ए-आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया। बुधवार को मोहाली में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाम बदलने की इस कार्य का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को अपने मन की बात कार्यक्रम में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद-ए-आजम भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की थी। नाम बदलने की इस रस्मी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के अलावा पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और चंडीगढ़ सांसद किरण खेर भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नामकरण समारोह में शामिल होने की उन्हें खुशी है। काम करना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पाना चाहिए। उससे ज्यादा सबका प्रयास भी होना चाहिए। So once again, I again thank Honorable Prime Minister for having taken this very right decision, and the two states, Haryana and Punjab, for having come together and agreeing to give this wonderful name, Shaheed Bhagat Singh International Airport, Chandigarh, and therefore remembering the sacrifice of a great freedom fighter. उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह के सर्वोच्च बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। भगत सिंह जैसे नेशनल हीरो से सभी देशवासियों को सीख लेकर देश को आगे बढ़ाने में, उसके विकास के बारे में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तभी हमारा देश और तरक्की करेगा। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री विजय कुमार सिंह ने भगत सिंह के सर्वोच्च बलिदान को याद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रतिष्ठित क्षण है। श्रद्धांजलि देता हूँ जिनके नाम पर ये आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर आए सभी हमारे गणमान्य जो मंच पर बैठे हैं उनका स्वागत भी करता हूँ। और आखिर के अंदर एक का जो भगत सिंह जी का एक बहुत प्रिय एक वो रहा है, उसको मैं ये 4 लाइन आपके सामने रखता हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, रहेगी आबो हवा में मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है पानी रहे ना रहे। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हवाई अड्डे का नाम अब स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने हमारी मांग पर इतनी जल्दी हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर हरियाणा और पंजाब दोनों को गौरव प्रदान किया है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत अपने हरियाणा दौरे के दौरान बुधवार को अंबाला के गांव बडोला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए सरकार कर्नैल सिंह बेनीपाल की वीरता का सम्मान करने के लिए उनकी पत्नी चरणजीत कौर को 10 लाख रुपए का चेक भेंट किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए गोवा सरकार ने चरणजीत कौर को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। उनके समारोह में न सम्मिलित होने पर प्रमोद सावंत स्वयं उनसे मिलने बडोला आए हैं। फंक्शन में वहाँ पे आए, उनको हमने सम्मानित किया और तभी माता चरणजीत कौर की हमने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हम माता जी को देखने के लिए ज़रूर यहाँ पे आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। उनको हमने 15 अगस्त के फंक्शन में प्रवेश किया था। तो इसी के तौर पर
आज मैं गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से पूरे उनको सम्मानित करने के लिए और खुद उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा, दमनदीप और दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों का गुलाम था। गोवा को आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे शहीदों के परिवारों को गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। गोवा को आज़ाद कराने के लिए 1955 में शुरू हुआ गोवा मुक्ति आंदोलन में वॉलंटियर के तौर पर भाग लेने मास्टर करनैल सिंह गए थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इससे पहले चंडीगढ़ पहुंचे प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा आजादी के 60 साल का जश्न मना रहा है। गोवा मुक्ति संग्राम में शामिल होने वाले फ्रीडम फाइटर्स को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि पात्रा देवी में गोवा सरकार बड़ा शहीदी स्मारक बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या के नाम राम मंदिर का निर्माण सिर्फ हमारी विरासत का गौरव फिर से प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि विकास का एक नया अध्याय भी है। अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन समारोह में वर्चुअली जुड़ते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण जल्द ही पूरा होने जा रहा है। जिस तरह अयोध्या ने भगवान राम को युगों से जीवंत रखा है, उसी तरह लता मंगेशकर के भजन और गीतों ने भी लाखों लोगों के हृदय में भगवान राम को सजीव रखा है। लता दीदी हमेशा नागरिक कर्तव्यों को लेकर बहुत सजग रही। वैसे ही ये चौक भी अयोध्या में रहने वाले लोगों को, अयोध्या आने वाले लोगों को कर्तव्य परायणता की प्रेरणा देगा। ये चौक, ये वीणा अयोध्या के विकास और अयोध्या की प्रेरणा को भी और अधिक गुंजायमान करेगी। उन्होंने कहा कि लता के गाए भजनों में दैवीय मधुरता थी। लता दीदी के नाम पर बना ये चौक हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए प्रेरणा स्थली की तरह कार्य करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2020 में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद लता मंगेशकर ने उनसे बात की और इस चिर परिचित घड़ी के आने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अयोध्या वासियों से कहा कि वे स्वच्छता को भगवान राम के शहर की नई पहचान बनाएं। राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 217 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 13,87,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 3,615 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई और करीब 5,000 लोग ठीक हुए। वर्तमान में 40,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.72% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 89 करोड़ 44 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल लगभग 3,23,000 नमूनों की जांच की गई। चंडीगढ़ में कल स्वास्थ्य विभाग ने 204 लोगों की कोरोना जांच की, जिनमें 3 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और अब शहर में सक्रिय मरीजों की संख्या 40 रह गई है। उधर हरियाणा में कल कोरोना के एक मरीज की मौत हो गई। वहीं 8 जिलों में 33 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब कुल सक्रिय मरीज 234 रह गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार यहां के इतिहास और विरासत को दर्शाती इमारतों व अजायब घरों को देखने आने वाले सैलानियों को और अधिक सहूलतें देने की तैयारी में है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर कल करवाए गए एक विशेष सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने बताया कि सरकार ने विरासत खालसा और दास्तान शहादत के लिए ई बुकिंग सुविधा शुरू की है। मान ने कहा कि विरासत खालसा देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलग पहचान बन चुकी है। चमकौर साहिब में स्थित अजायब घर दास्तान शहादत थीम पार्क है, जो कि पंजाब सिख धर्म की तरफ से दिए बलिदानों को दर्शाता है। इस मौके पर मंत्री ने पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग के अधिकारियों को पंजाब के इतिहास और विरासत को देश विदेश के सैलानियों के साथ साझा करने के लिए मॉडर्न तकनीक के प्रयोग पर जोर दिया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में कई विकासशील और विकसित देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक और विदेश नीति की सराहना की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सहित कुछ ताकतवर देशों ने प्रधानमंत्री मोदी का सकारात्मक उल्लेख किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी सतत विकास लक्ष्यों की सफलता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की। फ्रांस, जमैका और पुर्तगाल सहित कई देशों ने भारत की भरपूर सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहले की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भारत की तारीफ करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि युद्ध का उचित समय न होने के बारे में मोदी का वक्तव्य सही था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का स्पष्ट रूप से समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख श्री गुतेरेस ने विदेश इंडिया @75 संदेश में इस बात पर जोर दिया था कि इतिहास में सबसे बड़ी युवा पीढ़ी के आवाज के रूप में सतत विकास लक्ष्यों की सफलता के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारत की प्रशंसा करने वालों में जमैका का भी प्रतिनिधिमंडल था। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत, ब्राजील और अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित अन्य नेताओं ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर किया नमन। ट्वीट कर लिखा, उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। हरियाणा में 7,471 पदों पर निकली TGT की भर्ती, 5 से 26 अक्टूबर ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।